वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, कल भी एकादशी है, परसों भी एकादशी है। दोनों एकादशी उत्तम है। कल के एकादशी में 1 बजे के बाद पारण है, परसों 7 बजे के बाद पारण है। जो आप लोग को अच्छा लगे, मन हो तो कल करिए, मन हो तो परसों करिए। दोनों का महत्व है। कथा हम आज डाल रहे हैं, आप कल भी सुन लीजिएगा, परसों भी सुन लीजिएगा, क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो कथा सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और दोनों एकादशी उत्तम है। जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग करिए। कथा हम आज डाल दे रहे हैं, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। अब पहले 24 एकादशी का नाम सुन लीजिए। देखिए, मार्गशीर्ष अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, अम्लकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद मास में जाजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरिप्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरिवल्लभा एकादशी। ये सब देखिए 24 एकादशी का नाम है। इसलिए एकादशी का नाम लेने से, पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग एकादशी का इतना पूरा कथा सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनका नाम लेना चाहिए। अब कथा सुनिए। अगहन मास में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, कि आज के दिन एकादशी का जन्म हुआ था। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्व अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्यम से रूप से केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलहार में भी आप फलों का भी भोजन करें। कुट्टू अथवा मावे की मिठाइयाँ का प्रयोग न करें, एवं खाली फल का ही प्रयोग करें। नैमिषारण तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म में के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जिससे कहे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बताइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियां का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर ने इस प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है और लोकोपरि है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्ग मास अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। एकादशी का व्रत महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप तो नष्ट होते, उसका पितर तृप्त होते, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्य खाना का पूरी तरह निषेध है। अतः 10वीं को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातून आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्य फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल
4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करे। संकल्प वाक्य इस प्रकार है। अमुक वासरे समस्त का नाम, जैसे में अपन संकल्प बोले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तीथो अमुक वासरे, जो बार हो अमुक गोत्रोत्पन्न, जो गोत्र है उसका नाम लेकर अमुक नाना प्रकार के नाम का उच्चारण करके पश्चात ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को दासो हम कहना जो जैसा है कहना चाहिए। संकल्प का जन्मांतर राजित पापनी से तेसा सर्मनाथ एकादशी व्रत हम करी से, तैसे बोलना चाहिए। तत्पश्चात शौच आदि से निर्वृत्त होकर, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं अगर उठाना चाहते हैं तो इस एकादशी से उठा लें, क्योंकि बहुत महत्व है। करते हैं वो अपने शरीर पर मिट्टी अथवा रस लगाएं। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे ऊर्ध्वधृत्यापि धरोहम कृष्ण सतबाहुना मृतके हर में पाप मन्या पूर्व संचित त्वया हतने पापेन गच्छामि परमा गतियम। यह मंत्र बोलना चाहिए कि मिटका लगाने के समय, इसीलिए कहते हैं तुलसी का जड़ का मिटका लगाइए। अगर गंगा जी नहीं जा रही हैं तो गंगा का पुण्य मिल जाएगा। तत्पश्चात व्रत करने वाले नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारी, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष को, स्त्री को नहीं करना चाहिए, और न ही एकादशी व्रत करने वाले को ऊपर बताए दुगुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करना चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों के वार्तालाप हो जा तो देखिए सब लोगों से बात नहीं करना चाहिए। जा तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए, उससे पाप दूर हो जाते हैं। स्नानोपरांत धूप दीप नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। जो ये व्रत करते हैं उसको 10,000 अश्वमेध का फल मिलता है। उसको रात को सोना तथा परस्त्री वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गूढ़ी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों की पक्षों की एकादशी को समान समझें। दोनों में कोई भेद नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोद्वार तीर्थों में स्नान करने से पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी व्रत से 16वें भाग के भी समान नहीं है। ऐसे शास्त्रों का कथन है। जैसे कहीं तीर्थोत्सव करने जा हम रहे हैं तो उससे 10 गुना फल एकादशी का व्रत है। मत है कि व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने से किसी के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है। उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्य दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं। देखिए कितनी बड़ी महत्व हुआ। हम लोग इतना कर सकते हैं, बस एकादशी का व्रत कर लिए सारे पुण्य आपके खाता में चला जाएगा। पुण्य सबसे बढ़ के 1000 योगों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों युग तथा लाख गौ दान
से भी एकादशी के व्रत का महाशय बड़ा बताते हैं। सो प्रभु अब यह बताइए कि कृपा करके बताइए कि देखिए कितनी बड़ी महत्व एकादशी का व्रत करने से कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि, वसु आदि, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग को भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवता ने भयभीत होकर कहने लगे, उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृत्तांत कह सुनाए। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत लोक को मारे मारे फिर रहे हैं। इतना वो राक्षस परेशान किया था। समस्त सूर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी वाले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्रादि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर जा शेष नाग की सभ्य पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवता ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुत करने योग्य आपको कोटान कोट कोटि प्रणाम। सूर्य नर नारी जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हों। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आपकी उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप भी हम सबको पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा द्रव्य कव्य मंत्र तंत्र यज्ञमान यज्ञ कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्व व्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर चराचर कुछ नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूर ने अपने पराजित करने को स्वर्ग भगा दिया। हम आप देवताओं इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। महाभाग सो मधुसूदन, आप दैत्यों का सब रक्षा कीजिए। हे देवताओं की यही इतनी यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? इसमें से कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबली पराक्रमी और सब देवता देखे उससे हार गए हैं। अब भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए कथा लंबी है लेकिन आप लोग सुनिएगा भाई, आधा तो छोड़ेंगे नहीं। विश्वविख्यात मूर नाम का दैत्य वह चंद्रवाती नामक नगरी में रहता था। उस महासुर के समान देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपने अधिकार पर कर लिया। वह स्वयं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु ईर्ष चंद्रमा सत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिपति उमा कर और स्वयं सूर्य बनाकर प्रकाश करता है। हे असुर निंदिक, उस दैत्य का संहार करने का सब देवता की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र की ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु की चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए।
और देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से भगवान विष्णु का पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोटे। इस तरह लहराते हुए लड़ाई करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर से मारते थे उसके अंगों के पुष्पों के समान लगते। शास्त्रों में उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूढ़ दैत्य से लड़ते लड़ते थक कर बद्री आश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमावती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मूढ़ भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान को विष्णु को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए उद्धत हुआ। वही अभी मरने का प्रयत्न कर ही रहा था, उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेज वस्सी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मूर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का नमो नारायण हो गया। रथ का टूट कर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह भयानक दैवराज मूढ़ मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी के धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसको सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। तब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सब देवता भयभीत हो गए, स्वर्ग को छोड़कर भाग गए, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में सो रहे थे दैत्य आपको मारने के लिए उद्धत हुआ। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। तब यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि यदि आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत के एक बार भी भोजन न करे उसे धर्म धन्य मुक्ति प्राप्त न हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय होगी, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष प्रद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली। जो मनुष्य इस एकादशी महाशय को
पढ़ता है अथवा सुनता है या किसी को सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी के व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। जो भी एकादशी का व्रत करता है या किसी को सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा बहुत लंबी हो गई लेकिन आप लोग सुनिएगा। आप छोटी सी एक ठो जोड़ा लगा दें क्योंकि कहानी जरूरी होता है। एक जंगल में ऋषि थे, वह जिंदगी भर एकादशी का व्रत करते थे। तो जंगल में बहुत से राक्षस, नाग, देवता, देवी सब आते थे। तो एक लोटिया में गंगा जल और तुलसी डाल के और मंत्र पढ़ के छिड़क दिए। सारे देवते सब, सारे राक्षस सब भाग गए। तो सब सोचने लगे कि इस ऋषि के अंदर इतना बल कहाँ से आया। लेकिन उसने तो यह समझ नहीं पाए कि जिस जल में तुलसी दल पड़ गया वो तो गंगा जल से ज़्यादा पुण्य है। वो तो एकादशी का व्रत ऋषि करते थे सब दिन। वो उत्पन्ना एकादशी का तो बहुत ही महिमा है और जो भी व्रत शुरू करेगा उत्पन्ना एकादशी से करता है तो उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कथा भी सुना वो ऋषि जल छिड़क दिए, सारे राक्षस जितने थे सब भाग गए और सारे देवता के ऋषि का भी जय जयकार करने लगे। तो कहते हैं कि जो इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए कल भी एकादशी है, परसों एकादशी। आप लोग कथा रोज़ सुनिए, कलो सुनिए, परसों सुनिए और जिस दिन मन हो उस दिन रहिए। कल भी रहिए, परसों रहिए, जिस दिन आपका इच्छा हो उस दिन रहिए। व्रत 2 दिन का महिमा है और इसलिए एकादशी का कथा सुनना चाहिए। अगर व्रत नहीं आप कर रही हैं तभी कथा सुनने का बहुत महत्व है। तो जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय। देखिए कोई मंत्र आवे ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे में सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। मंत्र बोलते रहिए और कथा सुनते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिलता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।